देखिए, हम इस वक्त सेंट्रल इसराइल में हैं और हम यहाँ पर लगातार देख पा रहे हैं कि एक के बाद एक मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 20 से ज्यादा मिसाइल अटैक्स किए ईरान ने, और ईरान पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं इजरायली फोर्सेस और यूएस फोर्सेस की तरफ से। जिस तरीके से वहां पे काफी सारे पुल जो है वो उड़ा दिए गए, और उसके अलावा मेडिकल सेंटर्स पे जो है हमले किए गए। एक कैंसर सेंटर है वहां पे, उस पे हमला किया गया, और यूएस ने साफ कर दिया है कि वो लगातार हमलों का सिलसिला जारी रखेंगे। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो उनको स्टोन एज में लेके जाएंगे, तो अब देखना होगा कि किस तरीके से दिफा करेंगे ईरान के फोर्सेस। और ईरान ने भी अब बताया जा रहा है कि एक लिस्ट जारी की है कि कहाँ कहाँ वो पुल 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 उड़ाएंगे। और अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इर्द गिर्द जब आप देखेंगे तो अभी हालांकि यहाँ पे पिछले 1-2 घंटे से कोई सायरन नहीं बजी, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अभी जो है इजी अनईजी काम जरूर है। और अभी खास तौर से अगर इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो टेंशन लगातार है, और काफी जगहों पे नुकसान हुआ है। हम एक स्पॉट पे अभी जा रहे हैं, तो वहां पे भी मिसाइल अटैक की वजह से नुकसान हुआ है। तो दोनों तरफ से जो है अभी लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है। लेबनान में भी लगातार इस्राएली फोर्सेस जो है एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, और हिजबुल्लाह भी लगातार वापस जवाब दे रहा है। और अभी तक इस्राएली फोर्सेस के 10 लोग मारे गए हैं, और 40 से ज्यादा इस्राएली फोर्सेस जो है वो जख्मी हुए हैं लेबनान के अंदर, जहां पर ग्राउंड पे है इस्राएली ट्रूप्स। देखिए, अभी अभी हम देख पा रहे हैं कि अभी ये युद्ध जो है अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मैं एक हाईवे पे हूँ, हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन अभी अगर सायरन बजेगी तो यहाँ पे पूरा सन्नाटा छा जाएगा। अब ऐसा लगता है कि चूंकि पहले जो 2-3 हफ्ते थे तो सड़कों पे कोई नहीं चलता था, कोई काम नहीं हो पाता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं जितना ज्यादा ये लंबा खींच रहा है, लोग काम करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और जो ही सायरन बजती है तो लोग फौरन जो है बंकरों में जाते हैं। तो फिलहाल हम यही देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो अटैक्स का सिलसिला है वो जारी है। अभी हालात टोटल भी ठीक नहीं हुए हैं, और यहाँ लेबनान में भी लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है। इसराइल में भी काफी नुकसान हुआ है, लगातार अटैक्स हो रहे हैं, और ईरान में भी यूएस फोर्सेस और इसराइली फोर्सेस लगातार हमले कर रहे हैं। देखिए, जितना जितना लंबा खींचेगा ये युद्ध तो उतना परेशानी तो हर किसी को है, चाहे वो ईरान में हो, लेबनान में हो, या फिर इसराइल में हो, क्योंकि आम जिंदगी बिल्कुल ठप होकर रह गई है। सरकारी दफ्तर लगातार बंद है, एयरपोर्ट पे पूरी तरीके से ऑपरेट नहीं हो पा रही हैं फ्लाइट्स, और उसके अलावा जो स्कूल्स हैं वो लगातार बंद हैं। और लेबनान की अगर हम बात करें, 12 लाख से ज्यादा लोग जो है वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। वहां पर भी पूरी तरह से जो है साउथ लेबनान तबाह कर चुका है, इसराइली फोर्सेस जो है तबाह कर चुके हैं, और इसराइली फोर्सेस की प्रेजेंस पूरे साउथ लेबनान में है। और वहां पर लगातार जो है उनका दावा है इसराइली फोर्सेस का कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन उसमें काफी सारे सिविलियन भी मारे गए हैं। 1300 से ज्यादा लोग अभी तक मर चुके हैं वहां पे, उनकी मौत हो चुकी है। हजारों लोग जो है वो घायल हुए हैं। और खास तौर से जो लेबनान में 12 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, वो एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बनती जा रही है लेबनान में। और इसराइल में भी करीब 10,000 लोग जो हैं अभी तक बेघर हुए हैं, जहां जहां पे भी अटैक्स हुए हैं। और करीब 7,000 लोग जो हैं अभी तक यहाँ पे घायल हुए हैं। हालांकि यहाँ पे ज्यादा मृत्यु नहीं हुई है लोगों की, क्योंकि यहाँ पे फौरन लोग जो है बॉम्ब शेल्टर में जाते हैं। देखिए, जब एक मिसाइल ईरान की तरफ से आता है तो उसको बहुत सारे इंटरसेप्टर्स लगाने पड़ते हैं गिराने के लिए, हवा में गिराने के लिए। एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे है। एक तो डेविड स्लिंग है, एरो 3 है, थार्ड है, और उसके अलावा आयरन डोम है। इसमें जो भी इंटरसेप्टर होते हैं वो भी गाइडेड मिसाइल होते हैं। जो ही ईरान की तरफ से आसमान में मिसाइल पहुंचता है तो उसको गिराने के लिए इंटरसेप्टर्स भेजने पड़ते हैं, और बार बार चूंकि ये रिचार्ज करनी पड़ती है, समझ लीजिए आप, इस एयर डिफेंस सिस्टम में फिर से मिसाइल लगाने पड़ते हैं। एक बैटरी होती है मान लीजिए, तो वो तब कम हो जाती है जब बार बार वहां से मिसाइल आते हैं। 24 घंटे में 20 से ज्यादा मिसाइल अटैक जो है वो ईरान की तरफ से किए गए, तो उसका मतलब है कि कम से कम 100 के करीब जो है इंटरसेप्टर्स उस पर खर्च करने किए होंगे इसराइल ने। और अगर ये इंटरसेप्टर्स कम पड़ गए तो फिर इसराइली डिफेंस सिस्टम के पास जो है इंटरसेप्टर्स नहीं रहेंगे, तो अगर ईरान की तरफ से मिसाइल आएगा तो उसको फिर हवा में गिराया नहीं जा सकता है। और खासतौर से जो क्लस्टर बॉम्ब ईरान की तरफ से दागे जा रहे हैं उसका अभी तोड़ इसराइल के पास नहीं है, क्योंकि एक वार हेड यानी एक मिसाइल जब आता है, जब वो किसी निशाने पे पहुंचता है, अगर उसको इंटरसेप्टर भी फेंका जाता है, वो जब एक्सप्लोड होता है तो उससे छोटे छोटे बॉम्ब जो है वो गिर जाते हैं। करीब 70 से 80 बॉम्ब उसमें से निकलते हैं, और ये पॉसिबल नहीं है कि जो यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम है वो 80 बॉम्ब्स को इंटरसेप्टर्स लगा दे। तो फिर कम से कम 160, यानी एक मिसाइल को 160 इंटरसेप्टर लगाने पड़ेंगे, तो वो बहुत एक्सपेंसिव
हो जाता है और उससे पूरी बैटरी जो है खत्म हो जाएगी यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम की। तो इसलिए कमी जरूर पड़ गई है यहाँ पे भी सामान की। और अगर ये ज्यादा युद्ध चलता गया तो यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कमजोर हो सकता है।